आपने अभी जो गाना सुना नमन हो, राइट, उसमें किन किन को नमन किया? हाँ, मॉडर्न यादव जी। कौन है यादव जी? क्या किया उन्होंने? उनको क्यों नमन करना है? आयुर्वेद में क्या काम किया? क्या किया? हैव यू स्टडीड? कौन से ईयर में आता है उनके बारे में? चरक सुश्रुत वाग्भट में किस में आता है उनके बारे में? चरक में आता है, चरक संहिता में आता है उनके बारे में। रेफरेंस पहला पेज। अच्छा, उसे चरक ने लिखा है वो पहला पेज। संहिता उन्होंने रचाई है तो ये ना नोटिक ಸೇರಿಸಿದ್ರು। जो ये जो मूल ग्रंथ आप आज हमारे पास है, वो मूल ग्रंथ का स्रोत, पहले ये ग्रंथ कैसे लिखे गए? इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, इजंट इट? देयर वर डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, Charaka Samhita, different manuscripts of Charaka Samhita, and these manuscripts were present all over India in many places. What he did, he collected all manuscripts and he named them. Then he compiled all the manuscripts. Then सर्वप्रथम तो हम he compiled them and the now available Moola Grantha, he formed this Moola Grantha. उसमें मूल ग्रंथ में आप देख सकते हैं कि नीचे कहीं पर पाठांतर 1, 2 ऐसा लिखा है, देखा है कभी आपने? श्लोक में, श्लोक के ऊपर नंबर 1, नंबर 2 करके देखा है? नहीं देखा तो देख लीजिएगा, कुछ कुछ श्लोक में मिलता है। और नीचे सबसे पेज के नीचे में पाठांतर करके लिखा है, और अ पुस्तके, च पुस्तके, क पुस्तके करके लिखा है कुछ में। तो वो क्या है? डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था वो भी उन्होंने ऐसा ही लिख दिया, खुद अपने जेब से वहाँ पर कुछ नहीं ऐड किया। मूल ग्रंथ में जो था वही वैसे ही रहने दिया। जैसे वाग्भट बोलते हैं, isn't it? Whatever explained in Charaka and Sushruta Samhita, only that thing is present in Ashtanga Hridaya and Ashtanga Sangraha. Vagbhata did not add anything, but for the convenience of the study, Yuganurupa Sandarbha, according to the time and place, there are certain here and there. He changed the order, that's all. Similarly, यादव जी, उनके इतने बड़े काम से हमें आज ये मूल ग्रंथ मिल रहा है, नहीं तो हम भी मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढते ढूंढते कहीं जाना पड़ता था। एनीवे, सो द नेक्स्ट स्टेप इन प्रभाषण, आवर ग्रंथाध्ययन इज प्रभाषणम, isn't it? Next, what is the purpose of study our science? Not simply by hearting, isn't it? मुझे पूरा आता है, सूत्रस्थान सब by heart किया, ठीक है, उससे उपयोग क्या है, प्रयोजन क्या है? जितना भी श्लोक by heart कर दो, अगर वो by heart किया हुआ नॉलेज अप्लाई नहीं कर सकते, अपने प्रैक्टिस में अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो तो कुछ यूज का नहीं है ना? तो वी आर स्टडीइंग, वी आर reading the sutras, padya or gadya sutras, we are by hearting them just for the purpose of application of those sutras in our practice. Next, just by hearting them without knowing the meaning of the sutra is of no use.
As in Sushruta Samhita itself, Sushruta mentions, Yatha Kharash Chandana Bharavahi Bharasya Vetta Natu Chandanasya तथा ही शास्त्राणि बहून्यधीत्य च अर्थेषु मूढ़ा खरवद्वहन्ति. इसका मतलब क्या है? खरा मीन्स खरा गधा. गधे के ऊपर तुम चंदन की लकड़ी डालो या कुछ और डालो, गधे के लिए तो वो सिर्फ वजन है, isn't it? सिर्फ वजन है. उसको मालूम भी नहीं है क्या है मेरे पीठ के ऊपर, क्या है उसका वैल्यू, क्या है. वही होता है. इफ वी बाय हार्ट ऑल द श्लोकास बट वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट श्लोका, इट्स ऑफ नो यूज. इट्स सिंपली wasting of your time. That's all. Means this is the first step. Of course we need to by heart, but unless we try to apply it, it's of no use. So after sampradhanam, we will try to get the meaning of those sutras, that is called as prabhashanam. Have you find this word prabhashanam in our text? The word prabhashanam कहीं नहीं मिला. वो भी सुश्रुत से ही है. ये जो मेथड यहां पर बोला गया है, ये मेथड कोई अपने जेब से डाला हुआ नहीं है. हर वक्त सर बोल रहे थे, यू आर नॉट सपोज टू ट्रैवल विदाउट टिकट. मीन्स वट एवर यू आर टेलिंग, देर मस्ट बी रेफरेंस फॉर दैट. And this step, see here, Prabhashanam is also the word, or this method is also explained in our text. Once we read all the shlokas, then why need to go for next step? संप्रदान से एक बार आपने बाय हार्ट किया, आपको समझ में आ गया, उसी से पूरा उसका मीनिंग नहीं पता चलता. नहीं पता चलता. पता चल सकता है यदि आपको वो एक एक वर्ड छुड़ा के यानी separately if they could have explained, then it's possible to get the meaning. But the words are so arranged in Gadya Sutra or Padya Sutra that first we have to split them, isn't it? See, there is the sutras which are present in our text, they are in the form of codes. जैसे एक बड़ा डॉक्यूमेंट है आपके पास, 10-15 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसको मेल करना पड़ेगा, नहीं तो एक बड़ा पिक्चर जिप करना, यानी उसको शॉर्ट करना, शॉर्ट करके भेजते हैं. बाद में जिसको आपने भेजा वहाँ वो ओपन करते हैं तो ऐसा ही उनके सामने आता है. वो शॉर्ट करके भेज दिया, उनको अगर वो समझ में आना चाहिए तो वो फिर उन लोगों को क्या करना है, यानी जो जिप फाइल है वो फिर से अनजिप करना है, isn't it? Then only they can understand. So in our text, the information which is present is in the form of zip files, just like zip files. कंसाइज किया है. अगर हमें उसको समझना है तो पहले उसे इलाबरेट करना है और उसके बाद ही हम समझ सकते हैं. लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? What is the necessity of giving informations in this form, in coded form? Elaborately अगर देते तो अपने आप समझ में आता था ना. Then why? What is the necessity of coding in the concise form? One thing, it should not be misused. Misuse हो सकता है, कैसे हो सकता है? आप किताब सामने रखो, दे दो, जिसे भी चाहे उसे किताब दे दो, पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं.
नहीं, क्योंकि इसी वजह से अगर सभी इंफॉर्मेशन खुले की खुला रखा तो कोई भी आकर चोरी कर सकता है उसकी, isn't it? So to prevent misuse of that, such coded language is used so that who is dedicated, who really wants to study this science with his effort, then only he can study and he can reveal, he can open the hidden meanings. This is one of the reason. And another reason, yes, कहने के लिए बात बहुत ज्यादा है, जितने कम शब्दों में हो सकता है उतना कम शब्द में, लेकिन जो कुछ कहना है वो सब कुछ इसमें आना है. Whatever you want to tell, it should be present in that, but it should be very much concise. In that manner, the Grantha was written. So all the sutras are in concised form. We need to elaborate them. Next. So Prabhashanam is nothing but the technique of resolving the knots of Shastras. बंधा हुआ है ना, सूत्र में जो बंधा हुआ है वो गांठ को छुड़ाना है. That is Prabhashanam. और प्रभाषणम मीन्स अधीत शास्त्रस्य पुनः अर्थतः व्याख्यानम. शास्त्रम अधीतः, अभी बैठ किया ना सुबह, तो हमें सब आता है. अभी श्लोक जो भी पूछे तो अभी आता है, सब रजिस्टर हुआ है हमारे दिमाग में, अभी उसको समझना है. अधीत शास्त्र अर्थतः व्याख्यानम, एक्सप्लेनेशन of those sutras, the meaning, explanation of the meaning of those sutras is called as Prabhashanam. Okay. In this Prabhashanam, once again, if we need to study, we need to understand the meaning, there are various steps. Meanings, अर्थ बहुत गंभीर हो सकता है, isn't it? समंदर में आप जाएंगे तो समंदर में क्या क्या कर सकते हैं. कुछ लोग हैं तो दूर से ही समुंदर ऐसे देखते हैं, खुशी होती है. दे फील हैप्पी जस्ट लुकिंग एट द वाटर ऑफ द सी, isn't it? कुछ लोग थोड़ा सा धैर्यशाली हैं, दे प्ले इन वाटर, दे स्विमिंग वाटर, isn't it? और कुछ लोग स्विम करते हैं, लेकिन कहाँ, जस्ट शोर में, जैसे वेव्स आते हैं उसमें. कुछ लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, राइट. और कुछ लोग समंदर में नौकायान करते हैं. कुछ लोगों को उनमें खुशी होती है. और कुछ लोग नौका से कूदकर क्या क्या है समंदर में, क्या क्या है देखते हैं. Some of them become satisfied with looking at different जीव जंतु which are present, isn't it? लेकिन बहुत कुछ ही लोग ऐसे हैं, उनको खुशी तभी मिलती है जब समंदर के सबसे नीचे जो डिफरेंट रत्न जो है वो रत्न पाने के लिए ट्राई करते हैं, isn't it? Similarly here हमें सिर्फ श्लोक पढ़ के एक शब्द पता चल गया, एक शब्द का अर्थ भी मिल गया, वो भी एक अर्थ है. और अगर आपको चाहिए, इफ वी पुट सम एफर्ट वी कैन गो डीपर डीपर डीपर, स्टिल मोर डीपर, एंड वी कैन गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मीन्स डेप्थ ऑफ नॉलेज विल कम. फॉर दैट वी नीड टू नो द डिफरेंट steps of Prabhashanam. Which are the different steps? The first step, Padavibhaga, then Arthanvaya, Anvayartha, Bhavanuvada, Padakrityam, Prayoga Parishilanam, Visheshamshaha. क्या ये सभी पदविभाग करना है, अर्थान्वय, अन्वयार्थ, ये शब्द है टेक्स्ट में?
ये शब्द है? आपने देखा है? कौन से बुक में है? हाँ, नो, these terminologies, Arthanvaya, Anvayartha, etc., these terminologies are present in our text. Just we saw that the word Prabhashanam is present in our text. One of the name of the chapter itself is Prabhashanam, isn't it? After Adhyayana Sampradaniyam, the next chapter, name of the next chapter is Prabhashana. In that or anywhere in the text, these terminologies used? No, then from where it came? Sushruta gave the word Prabhashanam, means Arthataha Vyakhyanam, elaboration of the sutras for getting the meaning. For that purpose, we can make different steps. Ultimately, what we are getting is the same thing what is mentioned by Sushruta. Arthataha, Vyakhyana of the Artha. But Artha, we can get the Artha at different level by using different steps. That's why for our convenience, for better understanding, we made this classification. There may be some other steps also. It doesn't mean that these are the only steps to get the meaning. One of the many ways to get the meaning, out of so many ways, one method is to follow this. Okay, now you know all this, isn't it? क्योंकि लास्ट 2 दिन से अभ्यास साधन में यही कर रहे हैं. तो पद विभाग क्या है? अर्थान्वय क्या है? अन्वयार्थ क्या है? Arthanvaya and Anvayartha. Is there any difference? Difference is there. What is that difference? तो अभी 2 दिन में नहीं देखा? इस तरह अर्थान्वय होता है, इस तरफ अन्वयार्थ होता है, उसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं? अगर है तो वो डिफरेंस क्या है? अगर अभी तक नहीं सोचा तो आज अभ्यास साधन में सोचिए क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. लेट अस गो टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज पद विभाग. व्हाट इज पद विभाग? Splitting the words. Okay, but first we need to know what do you mean by pada. You know already it is covered in Bhasha Prabhashanam. What is pada? Huh? Varna Samuha. Okay, a लिखा तो एक पद हो गया. तो हाँ, उसका कोई निश्चित अर्थ होना चाहिए. और हाँ, सुप्तिङन्तम पदम, यानी कोई कुछ भी कहे तो सुनना है. हजारों सुप्रत्यय और तिंग प्रत्यय से एंड होने वाले वर्ड वो पद है. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल? हाँ, राम, राम, रामः. कौन सा प्रत्यय है? सुप्रत्यय, सुप्रत्यय, isn't it? So all nouns are subantas, supratyaya. Then all verbs, kriyapada are tinganta. So subanta and tinganta are words, pada. Then like example agnihi, somaha, vayuhu, all are subantas. Next, as we mentioned, a group of letters but which give a specific meaning, that is called as pada. Sometimes there are only one single letter can become a pada. He, tu, cha, etc. Is it a pada or akshara? In this context it is pada. Why? It gives a specific meaning. And tu, cha, va, etc. these are called as avyaya also, isn't it? What do you mean by avyaya? लिंग नहीं होता, वचन नहीं होता, isn't it? There are, apart from these, cha, tu, etc., apart from this, there are some other avyayas also.
For example, kritva, gatva, like these are also called as avyaya. There are different categories of avyayas. Tvantavyaya, Lyabantavyaya, etc. Different types of avyayas. All these avyayas, apart from single letter, all these avyayas also comes under pada, becomes. In a sutra, while doing pada vibhaga, that sandhi should be split, and there we get two separate padas. For example, in this sutra, tatha hi dhatur mamseshu chidyamaneshu drishyate. Here, dhatuhu mamseshu dhatur mamseshu. There is a sandhi, isn't it? So, while doing pada vibhaga, first you have to do sandhi, and we will get the two padas. And sometimes there will be samasa also, isn't it, in a sentence or in a sutra. For example, here kafashonita mamsanam sarat jihva prajayate yathartha mushmana yukto vayuh srotamsi darayat. Kafashonita mamsanam, is it a sandhi or samasa? Why? What is the difference between sandhi and samasa? दो शब्द है ना वहां पर, ती शब्द है, कफ है, शोणित है, मांस है, तीनों शब्द मिल गए तो संधि नहीं बने. Okay, if you split it, you should get vibhakti. Here, there will be not present. Or in other words, sandhi is the joining between two letters. पहला शब्द का लास्ट लेटर, आगे का शब्द का पहला लेटर, वो दोनों जोड़ के संधि बनता है. दो तीन पद जोड़ के समास बनता है. इन दिस कफशोणिता मांसा नाम, दिस इज ए सिंगल word. So, we should not split while doing pada vibhaga. Next. So, this is pada vibhaga. After pada vibhaga, next is the arthanvaya. Arthanvaya means, so in this sutra padas are not arranged. Not? Why? In Padya Sutra, usually, all Padya Sutras, they are formed in specific chandas, isn't it? So, for chandas, there are certain rules, how many letters, etc. To fulfill that chandas, chandoniyama, we can do the pada here and there. Means, it is intrinsic nature of the Sanskrit language that in a Padya Sutra or in a Gadya Sutra, the padas may be, it is not in a order according to the meaning. So, after doing Pada Vibhaga, first we have to arrange these words according to the meaning. Arthanusara, अर्थ के हिसाब से उसको, उस वर्ड्स को, पदों को जोड़ना, उसको क्या कहते हैं? अर्थान्वय कहते हैं. लेकिन while doing arthanvaya, we have to take care, because अन्वय हम कैसे भी कर सकते हैं भाषा के नियम के अनुसार. we can do अन्वया, but whether that अन्वया holds good here, that we have to see. अर्थ के अनुसार उसमें जो भी आप अन्वय करेंगे, बाद में उससे एक स्पेसिफिक अर्थ निकलना ही है. If it doesn't give you, you arrange the words, but finally if you read, does it give a specific meaning? कुछ अर्थ है इसमें? अगर अर्थ है तो आप उसे अर्थान्वय कह सकते हैं, और कोई भी ठीक मतलब नहीं निकलता तो वह अर्थान्वय नहीं बन सकता. फॉर एग्जाम्पल, अभी गर्भ व्याकरण में शौचमास्तिक्यम अभ्यासो वेदेशु गुरुपूजनम, कायक को एक्सप्लेन करते वक्त ये आया है. ये अन्वय करेंगे तो वेदेशु, वेद के विषय में, isn't it? वेद के विषय में शौच आस्तिक्य अभ्यास, वेद के विषय में शौच, ये कुछ ठीक नहीं लगता. तो शौचम आस्तिक्यम वो सेपरेट है. वेदेशु अभ्यासः, वेदेशु अभ्यासः, वेद के विषय में जो बोला है
उनको ठीक तरह से अभ्यास करना है। तो इसमें कुछ मीनिंग है। वेदेषु शौचम, शौचम क्लेनलीनेस, वेद के विषय में क्लेनलीनेस क्या है, तो कुछ ठीक का अर्थ नहीं निकलता, इजंट इट। तो आपको देखना है, while arranging the padas, we should first know whether it gives you a specific meaning or not. Then प्रकरणानुसार अन्वय कैसे भी कर सकते हैं, अन्वय के हिसाब से, यानी ये यहाँ पर जुड़ा, ये यहाँ पर जुड़ा, तो भी एक अगर अर्थ निकलता है, वो अर्थ इस प्रकरण में ठीक है या नहीं, वो भी देखना है। और व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द कर्ता, कर्ता आपसे क्या कहना चाहता है, जो भाव वो कहना चाहता है वो सभी इसमें आता है या नहीं, वो भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, पित्तधरा कला का प्रयोग परिशीलनम एक बार आप खोल के देखिए, यू हैव द बुक नो, द प्रयोग परिशीलनम पार्ट ऑफ द पित्तधरा कला। यथा कालम नृणाम कोष्ठगतम जीर्यते, देन कोष्ठगतम यथा कालम जीर्यते, देन यथा कालम शोषितम जीर्यते, शोषितम यथा कालम जीर्यते। These are different types of अन्वया। जीर्यते is the क्रिया पद, how जीर्यते, यथा कालम जीर्यते, कोष्ठगतम जीर्यते। These are the, we can do अन्वया in these different forms. According to the Bhasha Niyama, all अन्वया is correct. But there are many types of अन्वया, no? Does it give any specific meaning? यथा कालम कोष्ठगतम जीर्यते, ऐसा किया तो कुछ विशेष अर्थ आ जाता है। कोष्ठगतम शिक्षा में है, चाहे सेवा में है, कहीं पर भी है। For us. So, if it gives or not, let us see in next session, because in today's session itself we are going to study about the kala, isn't it? So in that kala, what is the difference? If we do anvaya like this, what meaning you get? If we do meaning in this form, what we get the meaning, we will study later. It means totally जब हम अन्वय करते हैं, हमें 3-4 विषय गमन में रखना है। Whatever you do अन्वया, first it should be according to the rules and regulation principles of language. भाषा नियम के अनुसार ही होना चाहिए। भाषा नियम के अनुसार जो है उसमें ठीक तरह से अर्थ भी निकलना चाहिए, वो अर्थ इस प्रकरण के लिए ठीक होना है। कर्तृ का जो अभिप्राय है, कर्तृ क्या कहना चाहता है, वो उसमें आना चाहिए। So based on this, by looking at all these views, we should do the अर्थान्वया। नेक्स्ट, देन हाउ टू डू अर्थान्वया? सबसे पहले हमने पद विभाग किया। पद विभाग करते ही हमें हर एक पद का अर्थ लेना है, अर्थ जानना है, उसके बाद उसको जोड़ना है। देयर इज एन इजी स्टेप फॉर अर्थान्वया विच इज कॉल्ड एज आकांक्षा क्रम। आकांक्षा, आकांक्षा मीन्स desire. Desire for what? Answer. उत्तर के लिए आकांक्षा। क्या है ये आकांक्षा क्रम, देखेंगे। यूजुअली वो गद्य सूत्र हो या पद्य सूत्र हो, एक क्रिया उसमें होती है, isn't it? Some kind of action is represented in either a Padya Sutra or in a Gadya Sutra. Usually, in most of the times, there will be a Kriya Pada. For example, here, first step is identifying Kriya Pada, the verb, bhavati, gacchati, etc. Even in Garbha Vyakarana, in so many sutras, you can identify the verb, Kriya Pada. First, our job is to do the first step is to identify a verb in the sutra. Okay? तभी आप कहेंगे कुछ सूत्र में हमने देखा वहां पर वर्ब है ही नहीं, क्रियापद है ही नहीं, तब क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप ही फेल हो गया, है कि नहीं?
There are some sutras or Gadya Sutra or Padya Sutra in which verb is not there. Then वो वहां नहीं है इसका मतलब ये नहीं है क्रिया है ही नहीं, क्रिया चल रही है लेकिन it is not represented by a word. Then according to the context, आप आगे का सूत्र पीछे का सूत्र देख के और उस प्रकरण को देख के क्या है उसमें कर्ता के अभिप्राय को देख के सुटेबल वर्ब को क्रियापद को ऐड करना है, अध्याहार करना है. ओके, so let us see some of the examples of the kriyapadas which is given here. Previous slide please. Bhavati, prajayate, syat, swapanti, vikasati. These are all the kriyapadas which are present in the Garbha Vyakarana Sharira chapter itself. So once you identified the kriyapada, then next is to ask certain questions. For example, कुछ क्रिया हो रही है, खा रहा है, कौन खा रहा है, ये प्रश्न आता है. दैट इज कर्तृ, कौन कर रहा है, ये काम के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन कर कौन रहा है, कर्तृ. दैट इज कॉल्ड एज कर्तृ और हु. कर्म, नेक्स्ट इज कर्म प्रश्न. दैट इज क्या कर रहा है, व्हाट, और whom he is doing, for whom. Put a question against that kriyapada. Then karana, karana means an instrument. Yesterday in Bhasha Prabhashanam sir gave an example. You remember that example? Tritiya karana, karana means, sadhanam means instruments. I am writing using pen, that is an instrument. So for that action, is there any instrument, is any instrument is used? That is karana prashna. Then sampradana prashna, for what? Fifth, apadana prashna, by whom or by what? And adhikarana, last is adhikarana prashna, where it happens, in which place, which adhikarana means where, base, where it happens. And yesterday in Bhasha Prabhashanam we studied little bit vibhakti, isn't it? Usually kartru will be in prathama vibhakti, karma, karana, then sampradana, apadana, adhikarana, षष्ठी कहाँ गया, संबंधार्थ में. These are the vibhaktis which are directly having the relation with the action. क्रिया के साथ नेर संबंध है, ये सभी विभक्ति है. लेकिन षष्ठी विभक्ति सिर्फ संबंध सूचक है. संबंध किसके साथ? नॉट क्रिया के साथ, क्रिया का साथ संबंध नहीं है. दशरथ का पुत्र राम भोजन करता है, भोजन करने वाला कौन? राम. दशरथ और भोजन करने में कोई संबंध नहीं है. संबंध किसके पास है? दशरथ और उसके बेटे राम में. राइट, सो इट इज ए षष्ठी विभक्ति, सो इट ओनली गिव्स यू दी संबंध मात्रा. सो दीज विभक्तिज आर कॉल्ड एज कारक विभक्ति. कारक मीन्स क्रिया के साथ जोड़ने वाले, दैट इज कारक, क्रियान्वयित कारकम. लेट अस वर्क आउट सम एग्जांपल्स. Before that, there are some words which do not fit in this. आपके प्रश्न लगाते 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 गए, there are certain words which will not fit. Mainly there are two types of such words, adjectives and adverbs. Visheshana, kartru visheshana, kriya visheshana. Visheshanas for, see here example, pravartate is a kriya, pravartate. कल हमने अभ्यास साधन हमने देखा, अच्छी तरह से वो चक्र ठीक तरह से घूमता है, प्रवर्तते, घूमता है. कैसे घूमता है? साधु प्रवर्तते, अच्छी तरह से घूमता है. हम लिखते हैं, लिखना क्या है? क्रियापद है. बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, क्या हो गया? विशेषण हो गया. किसका विशेषण हो गया? क्रिया का. Isn't it? Similarly, Shuraha Ramaha,
राम कैसा है? बहुत शूरवीर, यानी वो भी विशेषण है। किसका विशेषण है? राम के लिए यूज किया गया विशेषण है। सो दीज टू आर विशेषणास, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। उसको कहाँ लगाएंगे? उसको वो जिसका विशेषण है उसके विशेष्य के पीछे लगाएंगे। जैसे प्रवर्तते क्रियापद, उसके पीछे उसका विशेषण लगाएंगे, साधु प्रवर्तते। सिमिलरली विशेष्य अगर राम है तो उसके पीछे उसका विशेषण शूरः रामः लगाएंगे। नेक्स्ट, अभी ये कुछ बच गए ना, ये कहाँ लगाएंगे? च भी है, तू भी है, ये भी आपको किसी क्वेश्चन से नहीं उत्तर आता, ये कहाँ पर लगाएंगे? ये पाद पूरण के लिए होते हैं ये लेटर्स। अकॉर्डिंग टू द सूत्र, प्रकरण के हिसाब से आपको देखना है। एक सेंटेंस तो फॉर्म हो गया, इसमें आपको देखना है हाँ ये लेटर कहाँ पर ठीक हो सकता है। देख के, इसके कोई रूल्स नहीं है, वहीं लगाना है सर। तो आपको अर्थ के हिसाब से आप कहाँ लगाएंगे उसे लगाना है। ओके, सो लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। नेक्स्ट, ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। विच इज द क्रियापद हियर? उत्तिष्ठेत, isn't it? उठना है। Who? कौन उठना है? फर्स्ट प्रश्न डालिए, उत्तिष्ठेत। कहा उत्तिष्ठेत? स्वस्थः। स्वस्थः इज इन विच विभक्ति? प्रथमा। यूजुअली इन प्रथमा विभक्ति, हु इज इन प्रथमा विभक्ति? कर्ता, isn't it? So स्वस्थः उत्तिष्ठेत। लेकिन ऑलवेज कर्ता प्रथमा विभक्ति में नहीं रहता। कौन से विभक्ति में रह सकता है? मैंने खाना खाया, इसको हाँ? सप्तमी, तृतीया में हो सकता है, राइट? मुझसे ये काम हुआ, मैंने ये काम किया, मुझसे ये काम हुआ। जैसे आपको देखना है कि ये कौन सा प्रयोग है, कर्तरी या कर्मणि। उसके हिसाब से यूजुअली इन कर्तरी प्रयोग कर्ता विल बी इन प्रथमा विभक्ति, इन कर्मणि ही विल बी इन कर्ता, ही विल बी इन तृतीया विभक्ति। ओके, नेक्स्ट, प्रकाशयेन नापमानम न च निस्नेहताम प्रभोः। क्रियापद कौन सा है? प्रकाशयेत, लेकिन इसके आगे पीछे यहां पर कुछ लगा है, न प्रकाशयेत। प्रकाशयेत का ऑपोजिट न प्रकाशयेत। किम न प्रकाशयेत? प्रकट नहीं करना है। क्या नहीं प्रकट करना है? हाँ, न अपमानम और निस्नेहताम। प्रभु यानी हम जिनको रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे चाहे गुरु हो, सीनियर्स हो, राजा हो, सभी, उनको अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, isn't it? कहा, यहाँ पर अगर आप कहा लगाएंगे तो कहा न प्रकाशयेत। कोई है? प्रभोः है वहां पर, प्रभु नहीं है। यहाँ कर्तृ शब्द वो सूत्र में नहीं डाला। अपमान नहीं करना चाहिए, प्रभु की अपमान नहीं करना चाहिए। कौन नहीं करना चाहिए? हाँ? अपमान क्या नहीं करना चाहिए? अपमान नहीं करना चाहिए। कौन? हम सब, isn't it? सो वहां पर हम खुद अध्याहार करेंगे, कर्तृ हम अध्याहार करेंगे। वो वहां पर नहीं है, सूत्र में नहीं है, फिर भी हम उसे अध्याहार करना है। नेक्स्ट, नदीम तरेन्न बाहुभ्याम। पदविभाग कीजिए। नदीम, ओके, तरेत न
बाहुभ्याम। क्रियापद तरेत। तरेत मीन्स तैरना। न तरेत मीन्स नहीं तैरना है, नहीं तैरना है। कई ही न काभ्याम न तरेत बाहुभ्याम। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, इजंट इट? तैरने के लिए कुछ चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, यो वो हमारी बाहु है। तृतीया कर्ण प्रश्न। नेक्स्ट, अपूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। पदविभाग यो, यो हो गया। हाँ, यह अपूर्व वैद्याय नमः। हाँ, क्रियापद अस्तु। किसको नमस्कार? वैद्याय। चतुर्थी, इजंट इट? वैद्याय नमः अस्तु। कीदृशः वैद्यः सः? अपूर्व वैद्यः। अपूर्व क्या हो गया? विशेषण हो गया, इसलिए वैद्य के पीछे लगाएंगे। अपूर्व वैद्याय नमः अस्तु। नेक्स्ट, विभक्त घनगात्रत्वं व्यायामाद् उपजायते। पदविभाग विभक्त घनगात्रत्वं। क्रियापद हाँ, उपजायते। कस्मात् उपजायते? क्या करने से मिलता है? व्यायामात्, व्यायाम करने से मिलता है। पंचमी विभक्ति दो कंडीशन में यूज किया जाता है। वृक्षात फलम पतति, यानी एक स्थिर चीज से एक चीज सेपरेट होना, वहां पर पंचमी यूज करते हैं। वृक्षात फलम पतति, वहां वृक्षात के लिए पंचमी आ गया। नॉट ओनली इन दैट, हे तौचा, एक स्पेसिफिक कारण से विभक्त घनगात्रत्व मिलता है। कौन से कारण से मिलता है? व्यायामात। एक स्पेसिफिक हे तौचा, हेतु को आप बता रहे हैं तो उसमें भी पंचमी यूज करते हैं। व्यायामात उपजायते। नेक्स्ट, शिरः श्रवणपादेषु तम विशेषेण शीलयेत्। पदविभाग हाँ, क्रियापद शीलयेत्। केषु शीलयेत् लगाना है। क्या लगाना है? ये श्लोक कहाँ पर, किस कॉन्टेक्स्ट में आया? अभ्यंग। अभ्यंग करना है, अभ्यंग तेल लगाना है। कहाँ पर? अधिकरण विशेषेण शिरः श्रवण पादेषु। शिरः श्रवण पादेषु, शिरः श्रवण पादेषु शीलयेत्। ठीक, ओके। ये अब कुछ और श्लोक देखेंगे अभी। ओके, प्रैक्टिस। कैन यू रीड दिस? तम, फर्स्ट तम चलः किस लिए? तम चलः हाँ, क्या है ये? कहाँ पर आया है ये श्लोक? अष्टांग हृदय में, कौन से चैप्टर में? इस सूत्र का अर्थ क्या है? क्या कहा है इसमें? इस सूत्र में क्या है? अच्छा, ओके। फर्स्ट स्टेप क्रियापद। क्रियापद से पहले पदविभाग है ना? तम, हाँ, यहाँ पर उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः, एक ही पद है। और सम्यक गत्या च धातूनाम अक्षाणाम च अनुगृह्णाति अविकृतः। क्रियापद अभी अन्वय करेंगे। अनुगृह्णाति क्रियापद है ना? ओके, देन डू अन्वय।
प्रीवियस। कहाँ अनुगृह्णाति? कहाँ है? वायु शब्द है, हाँ डालना है। चलः सिनोनिम इजंट इट? कहाँ अनुगृह्णाति? चलः अनुगृह्णाति। कीदृशः? हाँ, क्या सभी वाद है? नहीं, अविकृत, विकृतवात नहीं करता ये काम। अविकृतवात कीदृशः? अविकृतः वातः अनुगृह्णाति। कैः अनुगृह्णाति? उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः। और तृतीया विभक्ति में पाटवेन। ओके, पाटवेन है, उसके पीछे अक्षाणाम है, वो क्या है? हाँ षष्ठी है ना, षष्ठी का मतलब संबंध। सो कस्य कयोः केशाम, किसका पाटव है? अक्षाणाम पाटवः। सिमिलरली हियर सम्यक गति, गति किसका गति? किसकी गति? धातूनाम सम्यक गति, धातूनाम सम्यक गत्या। तो उसको पहले डालना है। देखेंगे अन्वय कैसा हुआ। नेक्स्ट, अनुगृह्णाति। कः अनुगृह्णाति? चलः अनुगृह्णाति। कीदृशः चलः? अविकृतः चलः अनुगृह्णाति। कम अनुगृह्णाति? तम, तम अनुगृह्णाति। तम यहाँ सर्वनाम है। तम का मतलब क्या है? देह वहां पर लिखा है, कैसे किया ये मतलब? तम चलह के पीछे क्या आता है वो लाइन? दोष धातु सदा मूलम, दोष धातु सदा देहस्य, इजंट इट? देहस्य, तम देहम। तो तम मीन्स यहाँ पर देहम। अविकृतः चलः देहम अनुगृह्णाति। अविकृतः चलः देहम उत्साहोच्छ्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनैः अनुगृह्णाति। एंड अक्षाणाम पाटवेन च अनुगृह्णाति। हियर बोथ धातूनाम एंड अक्षाणाम आर संबंधार्थक षष्ठी विभक्ति. सो यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स जस्ट बिफोर द संबंध किसके साथ है उसके पहले जोड़ना है. सम्यक गति के साथ संबंध है, धातु का संबंध सम्यक गति के साथ है. सो धातूनाम सम्यक गत्या अक्षाणाम पाटवेन अनुगृह्णाति. और एक एग्जाम्पल देखेंगे. रीड. भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनताः. पदविभाग. वृद्धः तु कार्श्य कार्ष्णोष्ण कामत्व कंपानाः शकृद्ग्रहान्. प्रलाप भ्रमदीनताः. क्रियापद कुरुते. कः कुरुते? कीदृशः अनिलः? वृद्धः अनिलः. क्या क्या करता है? सो लेट्स सी द अन्वय इन नेक्स्ट स्टेप. कः कुरुते? अनिलः. कीदृशः अनिलः? वृद्धः अनिलः. कान् कुरुते? कार्श कार्ष्णोष्ण कामत्व कंपानाः शकृद्ग्रहान् बलनेन्द्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनताः कुरुते. अभी ये एक सेंटेंस बन गया, इजंट इट? कुछ श्लोक में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा के अध्ययन के लिए गया. अध्ययन के लिए गया वो भी एक क्रिया है, खाना किया वो भी एक क्रिया है. लेकिन मैंने खाना खाया, मैंने अध्ययन किया, ये दो सेंटेंस हो गए. मैंने खाना खा के अध्ययन किया, एक ही सेंटेंस बट दो क्रिया है. क्रियापद एक ही है लास्ट में. गत्वा पीत्वा
वहां पर कैसे करेंगे अन्वय? जो क्रिया को सूचने वाली ये शब्द है, यानी खाके, उसी को क्रियापद के तरह से ही ले लो एंड पुट सेम क्वेश्चन. खाके, क्या खाके, किसने खाके? द सेम क्वेश्चंस फॉर बोथ. कृत्वा, किम कृत्वा, भोजनम कृत्वा, कह, अहम भोजनम कृत्वा, like that. Then the same questions, you put same questions for next kriyapada. If there are two kriyapadas in a sentence or gadya sutra, identify each kriyapada and go on putting the questions, the same 6 questions for each kriyapada. Finally, you will get the one complete sentence. If there are 2 kriyapadas, you will get 2 sentences. If there are more, how many numbers of kriyapadas are there? How many numbers of kriya actions are involved in a sutra? That much of sentences you will get. Is it clear? Okay. So, let us work out, not now here, let us work out whenever we get time. Today in Abhyasa Sadhanam, you close your, or you don't look at the Arthanvaya corner. After Padayubhaga, you do this Arthanvaya according to this step. Okay? Yes. So in the next step, what is the next step? Anvayartha. So Anvayartha, Bhavanuvada, etc. we will see in next class. Thank you. This is the whole peshi. Can you hear me? This is the whole peshi. This is the ashaya. Right? Then what are these? They are not siras. These round structures, and between those round structures, the layer which is present, what is that? That is the Mamsadhara Kala, this one. And the Dhatu is Mamsa. It is in which form? Solid, semi-solid, liquid. In which form is it? This Dhatu, it's almost liquid-like. This is the Mamsa Dhatu. Inside the fibers, the Dhatu part, the Sara part which is present, that is the Dhatu here. And that which is lining them, this is the Kala. And also the whole Peshi which holds that is the Ashaya for Mamsa. So, where to spot this? Where is Mamsadhara? Wherever Mamsa is present, there Mamsadhara is present. What does Mamsadhara mean? Mamsam dharati mamsena dharyate itiva Mamsadhara. Mamsam dharati means that which holds the Mamsa is called Mamsadhara. Mamsena dharyate. It is held by the Mamsa. The Kala is held by the Mamsa. Mamsa is held by the Kala. What does this indicate? That both are dependent on each other and both are benefited by each other. Mamsam dharati, mamsam dharateva, mamsena dharyate itiva mamsadhara. So this holds good in all kalas. All kalas are found by the respective dhatushma. So the kala nourishes the dhatu nourishes the kala protects the dhatu. Similarly, both are benefited by each other, both are dependent on each other. This holds good in the case of all kalas. So here, Mamsadhara is that which holds the Mamsa, that which is held by the Mamsa. So, wherever Mamsa is present, so to hold that, Mamsadhara Kala should be present. So, the location of Mamsadhara is wherever Mamsa is present, there and all Mamsadhara Kala is present. Then what is the identification feature of that? Yasyam sirasnayu dhamani srotasam pratanaha bhavanti. That means in that there is a network of siras, snayu and dhamanis. You can see it here, right? Siras, snayu, dhamanis are spread over and inside all around the Mamsa. And Mamse
Siradayah samantatah vivardhante. Also, they spread in the Siradis, spread in the whole mamsa, samantatah, all over the, all around, all in and around the mamsa. Yes, next is an example. Here it is illustrated by an example. How do Siradis spread inside and out the Mamsadhara and the Mamsa? The example is, you have seen a lotus, you have seen a pond where lotuses are there. How do these stems spread in the water? Are they above the water? Are they below the water? Underneath? Where are the roots? Where are the stems? Are they visible here? Some part is only visible. Where are the roots? They below the water. In water, there is some mud mixed in it. That is called pankodaka. Right? There the roots of the lotus